ये वीडियो वय दर्शकों और सामान्य दर्शकों के लिए बनाया गया है। ये फिल्म एक लड़की बी की है जिसके बचपन की यादें उसके माता पिता के साथ खुशहाल वक्त बिताने की है, लेकिन बी की जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब वह सिर्फ 9 साल की थी और उसकी मां की कैंसर से निधन हो गया। जब बी 12 साल की होती है तो वह अपने पुराने घर लौटती है जो अब उसकी दादी का है। घर भले ही वैसे का वैसा है और पुरानी मीठी यादों से भरा हुआ है, लेकिन अपनी माँ की मौत की कड़वी सच्चाई के कारण बी को वहाँ एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। उसकी दादी ने बी के बचपन के बनाए हुए चित्र संभाल कर रखे होते हैं, लेकिन अब बी खुद को बच्ची नहीं मानती क्योंकि वह बड़ी हो चुकी है। बी इस घर में इसलिए लौटती है क्योंकि उसके पिता दिल की बीमारी से पीड़ित है। घर के एक अलमारी में उसे अपना पुराना कैमरा मिलता है जो बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। एक दिन बी सुपरमार्केट से चार्जिंग केबल खरीद कर लौट रही होती है। रास्ते में उसे एक छोटी लड़की जैसी दिखने वाली अजीब सी प्राणी दिखाई देती है। बी जिज्ञासा के कारण उसका पीछा करती है और उसे एक अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल पर पाती है। वहाँ बी दरवाजे की झीली से झांकने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उसे वहाँ से जाने को कहता है। अगले दिन बी अस्पताल जाती है जहाँ उसकी मुलाकात बेजामिन नाम के एक लड़के से होती है। बेजान का हाथ और पैर टूटा हुआ है और वह इलाज करवा रहा है। रात को भी अपने बचपन की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही होती है, तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। जब वह जाकर देखती है तो वही छोटी लड़की फिर नजर आती है। इस बार वह एक आदमी काल के साथ होती है। काल एक बच्ची के कमरे में घुसता है जहां वह ब्लू नाम के एक बड़े बैंगनी और प्यारे राक्षस को ढूंढ रहा होता है। ब्लू ने उस बच्ची को परेशान करके रुला दिया था और खुद को छिपाने के लिए काल बिस्तर के नीचे चला जाता है। बी यह सब देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा तब चौंकती है जब वह देखती है कि ब्लू खिड़की से बाहर कूद जाता है। तभी ब्लसम नाम की एक महिला प्रकट होती है जो बी को देखकर चक्कर में डाल देती है और वह बेहोश हो जाती है। जब बी होश में आती है तो वह खुद को काल के घर में पाती है। वहाँ पुराने गाने बज रहे होते हैं और टेबल पर बच्चों की पुरानी तस्वीरें रखी होती हैं। बी का बचपन का काल्पनिक दोस्त ब्लू उसके पास आता है और उसके साथ चाय लेकर ब्लॉसम भी आती है। ब्लू बी को देखकर बेहद खुश होता है, लेकिन काल ब्लू को बात करने से मना कर देता है। बी को धीरे धीरे ये समझ में आता है कि हर बच्चे के पास एक इमेजिनरी फ्रेंड या काल्पनिक दोस्त होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और किशोरावस्था में पहुंचते हैं उनके ये दोस्त उनसे दूर हो जाते हैं और इन दोस्तों को बचाए रखना और उन्हें उन बच्चों तक पहुँचाना जो उनकी जरूरत महसूस करते हैं, यही काल का काम है। अगर वह इसमें असफल होता है तो ये दोस्त धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। ब्लू जो बी का बचपन का काल्पनिक दोस्त था इस बात से उदास हो जाता है कि उसकी जगह अब किसी और को मिल रही है। ये देखकर काल बी को घर जाने को कह देता है। अगले दिन बी अस्पताल में बेजामिन के लिए फूल लेकर जाती है, लेकिन वह वहाँ नहीं मिलता। बाद में जब बी खाने के लिए बाहर जा रही होती है तो वह ब्लू को देखती है जो छिप रहा होता है। वह ब्लू को बाहर निकालने में मदद करती है और फिर उसे वापस काल के पास ले जाती है। ब्लू उसे बताता है कि इस दुनिया में अभी भी कई प्यारे और मजेदार प्राणी हैं जिन्हें बच्चों का साथी बनाया जा सकता है। वह बी को सुझाव देता है कि शायद वह इन दोस्तों के लिए सही बच्चे ढूंढने में मदद कर सकती है। ब्लॉसम भी इस पर सहमत होती है। इसके बाद भी अपने पुराने स्केच की एक किताब खोलती है जिसमें उसके बचपन के दोस्तों के बारे में कुछ ड्राइंग्स होती है। इसे देखकर काल फैसला करता है कि उसे इमेजिनरी फ्रेंड्स के मुख्यालय ले जाना चाहिए। मुख्यालय एक पुराने बंद पड़े अम्यूजमेंट पार्क के पीछे छिपा होता है। जब भी वहां पहुंचती है तो वह कई तरह के अद्भुत और मजेदार प्राणियों को देखती है। ये सब बच्चों की कल्पनाओं से जन्म होते हैं। एक प्राणी कीट है जो अदृश्य है लेकिन हमेशा फर्श पर लेटा रहता है। उसकी वजह से काल अक्सर गिर जाता है जिससे उसे काफी परेशानी होती है। मुख्यालय में काल बी की मुलाकात लुइस नाम के एक 93 साल के भालू से करवाता है जिसने इस पूरी जगह की रचना की थी। लुइस बताता है कि काल पहले एक मजाकिया जोकर हुआ करता था जो लोगों को हंसाना पसंद करता था, लेकिन अब वह शायद ही कभी मुस्कुराता है। लुइस बी को कल्पना करने और इस जगह को अपनी पसंद के हिसाब से बदलने के लिए प्रेरित करता है। बी फर्श का डिजाइन बदलती है और माहौल को खुशहाल बनाती है। वह ब्लू के साथ मिलकर वहां एक बकरी भी खोलती है। हालांकि काल अपनी शरारतों से बी को कई बार परेशान करता है, लेकिन धीरे धीरे सब एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। आखिरकार वे सभी मिलकर गाने गाते हैं और डांस करते हैं। जब भी वापस लौट रही होती है तो वह अस्पताल में बेजामिन के लिए फूल लेकर जाती है। बेजामिन कहता है कि वह बोर हो गया है क्योंकि उसके अस्पताल का टीवी खराब है। बी उसे सुझाव देती है कि उसे एक इमेजिनरी फ्रेंड अपनाना चाहिए। बेजामिन खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर भी काल और लुइस मिलकर नए इमेजिनरी फ्रेंड्स के इंटरव्यू लेते हैं। हर दोस्त की अनोखी विशेषताओं को भी अपनी स्केचबुक में कैद करती है। इस दौरान वह एक मार्शमेलो जैसा प्राणी देखती है जिसके ऊपर आग लगी होती है और यह उसे खूब हंसाता है। सारी तैयारी के बाद वह बेजामिन को इन अद्भुत काल्पनिक दोस्तों से मिलवा है, लेकिन बेजामिन इमेजिनरी फ्रेंड्स को नहीं देख पाता और इससे बी को समझ आता है कि बेजामिन को उनकी जरूरत नहीं है। दरअसल केवल वही लोग इन दोस्तों को देख सकते हैं जिनके जीवन में उनकी जरूरत होती है। ये जानकर भी थोड़ी उदास हो जाती है और लुई के पास जाकर बैठ जाती है। लुई उससे समझाता है कि इमेजिनरी फ्रेंड्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते बल्कि बड़े लोग भी उनकी जरूरत महसूस कर सकते हैं। वह बी को बताता है कि वह अपनी यादों को फिर से महसूस कर सकती है, बस अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके। उसकी बातों से प्रेरित होकर भी अपनी कल्पना से पुराने अम्यूजमेंट पार्क में फिर से जान डाल देती है। लुइस जो एक प्यारे टेडी बियर जैसा दिखता है उसके साथ पार्क में चलता है। उधर अस्पताल में बी के पिता को पता चलता है कि उनकी सर्जरी अगले दिन होनी है। उसी शाम भी अपनी दादी के साथ खाना खाती है और उनके सपनों के बारे में पूछती है। दादी बताती है कि उन्होंने हमेशा डांसर बनने का सपना देखा था। बी अपनी
अपनी दादी की एक पुरानी तस्वीर में ब्लसम की गुलिया देखती है और समझ जाती है कि ब्लसम दादी की काल्पनिक दोस्त थी। वह हमेशा उनके करीब रहने की कोशिश करती रही, भले ही दादी उसे देख नहीं सकी। बी को एक आइडिया आता है। वह ब्लॉसम से कहती है कि दादी के पसंदीदा गाने को पुराने संगीत वाद्य यंत्र पर बजाए। दोनों कुर्सियों के पीछे छिप जाते हैं और गाना बजाना शुरू करते हैं। गाने की धूम सुनकर दादी अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है जब वह डांस करती थी। इसी दौरान ब्लसम चमकने लगती है, जो इस बात का इशारा है कि दादी ने उसे याद कर लिया है और अब वह उसे दोबारा पाना चाहती है। ये देखकर दूर खड़ा कल मुस्कुरा देता है। अगले दिन बी को कीट से एक गुप्त दस्तावेज मिलता है। इसमें उन वयस्कों की सूची होती है जिन्होंने बचपन में काल्पनिक दोस्तों के साथ समय बिताया था। बी और ब्लू इस सूची में से जेरेमी को ढूंढ निकालते हैं, जो ब्लू का बचपन का साथी था। जेरेमी जो क्रोइसेंट खरीद रहा होता है, उसे ऑफिस में अपनी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी करनी होती है। ब्लू उसके पास पहुंचता है और चीख देता है, लेकिन जेरेमी उसे देख नहीं पाता। फिर भी ब्लू हार नहीं मानता और बी जेरेमी का पैकेज लेकर उसके ऑफिस जाती है। जैसे ही जेरेमी पैकेज खोलता है, उसमें रखे क्रोइसेंट की खुशबू उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। इस दौरान ब्लू हल्का हल्का चमकने लगता है। मीटिंग रूम में घबराते हुए जेरेमी के साथ ब्लू चलता है और उसे छूकर आत्मविश्वास देता है। मीटिंग के बाद ब्लू बी को प्यार से गले लगाता है। फिर तीनों वापस इमेजिनरी फ्रेंड्स के मुख्यालय लौटते हैं, जहां सभी उनके कामयाब होने पर उन्हें बधाई देते हैं। समय के साथ बी और काल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दिन जब वे घर लौटते हैं तो बी की दादी उन्हें बताती है कि बी के पिता सर्जरी के बाद से अब तक होश में नहीं आए हैं। ये सुनकर भी घबरा जाती है और काल को खोजने के लिए भागती है। वह अपनी चिंता जाहिर करती है कि वह एक बार फिर अपने किसी प्रिय को खोने का दर्द सहन नहीं कर सकती। काल उसे सुझाव देता है कि वह अपने पिता को अपनी कोई कहानी सुनाए। बी अस्पताल में अपने दोस्तों के साथ जाती है और अपने पिता के बिस्तर के पास बैठती है। अपने आंसुओं को रोकते हुए वह अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ती है और अपनी मां को खोने के बाद के दर्द और अकेलेपन की कहानी सुनाती है। रोते हुए वह अपने पिता से होश में आने की प्रार्थना करती है। अचानक जैसे चमत्कार हो जाता है। बी के पिता अपनी आंखें खोलते हैं। बी बाहर निकलती है और अपनी दादी को गले लगाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अब वह अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स को नहीं देख पा रही है। अगले दिन बी केक का डिब्बा लेकर काल के अपार्टमेंट जाती है, लेकिन वहां अपार्टमेंट का मालिक उसे बताता है कि यह कमरा तो काफी समय से खाली पड़ा है। कुछ दिनों बाद बी के पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। घर छोड़ने से पहले भी अपनी बचपन की स्केच बुक देखती है, जिसमें उसने अपने इमेजिनरी फ्रेम्स बनाए थे। सामान समेत हुए उसका एक पुराना डिब्बा गिर जाता है। उसमें उसे एक फोटो मिलती है जिसमें वह अपने माता पिता के साथ एम्यूजमेंट पार्क में है। फोटो में एक नाम लिखा होता है, काल द जोकर। बी को अचानक एहसास होता है कि कल उसके बचपन का इमेजिनरी फ्रेंड था। वह तुरंत ऊपर जाकर काल को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन कमरा खाली मिलता है। उदासी और पछतावे के साथ वह अपनी बनाई हुई ड्राइंग को वहां फर्श पर रख देती है। उसे लुई की दी हुई सलाह याद आती है। वह अपनी आंखें बंद करती है और गहरी सांस लेती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने एक गुब्बारा तैर रहा होता है। गुब्बारे के पास जाकर उसे एहसास होता है कि वह काल है। इसके बाद भी और काल मिलकर सभी के लिए सही इमेजिन फ्रेंड्स ढूंढते हैं। बेंजामिन को एक प्यारा सा चश्मा पहनने वाला ड्रैगन मिलता है और बी के पिता को उनका पुराना इमेजिनरी फ्रेंड कीथ फिर से मिल जाता है। यही कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।